नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम्। महाकवि धनंजय द्वारा रचित विशापहार स्तोत्र के 11वें श्लोक तक हम सभी चर्चा कर चुके हैं। आज हम 12वें श्लोक की चर्चा यहाँ पर प्रारंभ करेंगे। 12वें श्लोक में क्या विशेषता बताई है महाकवि धनंजय ने आदिनाथ भगवान की कि हे आदिनाथ भगवान आप कैसे हैं। देखिए, आप कार्य कारणज्ञ हैं, आप कार्य और कारण के ज्ञाता हैं। कैसे हैं? कार्य और कारण के ज्ञाता हैं। अब कार्य और कारण क्या है वो इस श्लोक में बताएंगे। ठीक है, ज्ञाता है आप, करने वाले नहीं है। ठीक है, ज्ञ ज्ञ मतलब ज्ञाता, ज्ञान। ठीक है, तो कार्य कारण कारणज्ञ, कारण के ज्ञाता। कारक नहीं कहा यहाँ पर कि कार्य के करने वाले। ठीक है, ज्ञ जानने वाले हैं, करने वाले नहीं। चलिए पाठ करेंगे हम। मैं बोलूंगी, आप सब दोहराना। हाँ। कर्मे स्थितं जंतुर्नेक भूमिम। बोलिए, कर्मे स्थितं जन्तुर्नेक भूमिम् कर्मे स्थितिं जंतुर्नेक भूमिम कर्मस्थितिं जन्तुर्नेक भूमिम् कर्मे स्थितं जंतुर्नेक भूमिम कर्मस्थितिं जन्तुर्नेक भूमिम् नयत्यमुं सा च परस्परस्य लयत्यमुम् नयत्यमुं हाँ लयत्यमुम् नयत्यमुं सा च परस्पर परस्परस्य। फिर से बोलिए, नयत्यमुं सा च परस्परस्य त्वं नेत्रीभावं हि तयोर्भवाब्दौ त्वं त्वं नेत्रीभावं हि नेत्रभावं तयोर् तयोर्भवाब्दौ। ठीक है, बोलिए, त्वं त्वं नेत्रभावं हि तयोर्भवाब्दो जिनेन्द्र नौनाविक्योरिवाक्यः। जिनेन्द्रनो नाविक्योरिवाक्य। वेरी गुड। चलिए, कर स्थितिम जंतुर्नेक भूमिम नयत्यमुम, नयत्य अमुम। ठीक है, नयत्यमुम सा च परस्परस्य त्वम नेत्रीभावं हि तयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्र नवनाविकयोरि वाक्या। जिनेन्द्र नव नाविकयोरि वाक्या। ठीक है, नव नाविकयोरि वाक्या। ठीक है, वापस मैं पढ़ूंगी, आप दोहराना। कर्मे स्थितिम जंतुर्नेक भूमिम। बोलिए, कर्मस्थितिं जन्तुर्नेक भूमिम् नयत्यमुं सा च परस्परस्य नैरद्यमुं सा च परस्परस्य कर्मे स्थितं जन्तुर्नेक भूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य कर्मस्थितिं जन्तुर्नेक भूमिम् नयत्यमुं सा च परस्परस्य त्वं नेत्रीभावं हि तयोर्भवाब्दौ त्वं नेतृभावं हि तयोर्भवाब्दो त्वं नेत्रीभावं हि तयोर्भवाब्दौ
त्वं नेत्रभावं हि तयोर्भवात् जिनेन्द्र नाविकयोरिवाख्यः जिनेन्द्रनो नाविकयोरिवाक्य त्वं नेत्रीभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्र नाविकयोरिवाख्यः त्वं नेत्रभावं हि तयोर्भवाब्धौ जिनेन्द्रनो नाविकयोरिवाक्यः। हाँ, अब यहाँ पर नेत्र नहीं है, नेत्र भावम नहीं है, नेत्री री, ठीक है, री लगा हुआ है ना ताकि नीचे री, तो नेत्री भावम ही तयोर भवाब्दौ जिनेन्द्र नौना विकयोरी वाक्यम। ठीक है, वापस जी एक हाँ आराम से एक बार पूरा। हाँ मैं पढ़ रही हूँ, एक बार टुकड़े में पढ़ रही हूँ, फिर अपन साथ में पढ़ेंगे। कर्म स्थितिम जंतुर नेक भूमिम नयत नयत्यमुम साचा परस्परस्य। नयति अमुम ऐसा होगा विच्छेद, नयति अमुम तो नयत्यमुम साचा परस्परस्य। त्वम नेत्री भावम ही तयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्र नौ नाविक योरिवाख्य। ठीक है, हाँ अब मैं बोलूंगी, आप दोहराना। त्वयं त्वयं नेत्र नेत्र भावं त्वम नेत्री 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 हाँ त्वं नेत्री भावं हि तयोर भवाब्दौ तयोर भ के ऊपर राखी रे, तो तयोर भवाब्दौ। हाँ ठीक है, चलिए। कर्मे स्थितं जन्तुर्नेक भूमि नयत्यमुं सा च परस्परस्य। बोलिए। कर्मस्थितिं जन्तुर्नेकभूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य। त्वं नेत्री भावं हि तयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्र नौनाविक्योरिवाख्यः। त्वमेत्रिभावं हि तयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्रनो नाविकयोरिवाक्यः। कर्मे स्थितिं जन्तुर्नेक भूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य। त्वं नेत्री भावं हि तयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्र नौनाविकयोरिवाख्यः। बोलिए। कर्मस्थितिं जन्तुर्नेकभूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य। त्वमेत्रिभावं हि तयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्रनो नाविकयोरिवाक्यः। वेरी गुड, साथ में पढ़ेंगे एक बार। कर्मे स्थितं जन्तुर्नेक भूमिं नयत्यमुं सा च परस्परस्य। त्वं नेत्री भावं हि तयोर्भवाब्दौ जिनेन्द्र नौनाविकयोरिवाख्यः। बहुत सुंदर। चलिए इसका अर्थ देखते हैं हम। यहाँ पर आदिनाथ भगवान की क्या विशेषता बताई है कि हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं? कार्य और कारण के ज्ञाता हैं, ज्ञाता मात्र हैं, जानने वाले हैं, आप करने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप किसी भी कार्य को करने वाले नहीं हैं। ठीक है, आप पूरे संसार के प्राणियों के व्यापार आदि के कर्ता नहीं हैं, आप मात्र जानने वाले हैं। और जानने वाले होने से आप पूरे तीन लोक में और अलोक में व्याप्त हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या ये वाली बात कहीं पर? तीन लोक और अलोक में व्याप्त है, पढ़ा है? कहाँ पर पढ़ा है आप सबने? मैंने तो नहीं पढ़ा। अगाध ताप्ते वाले में। बहुत सुंदर, अगाध ताप्ते वाला जो हमने पहले श्लोक पढ़े ना,
वहां पर और भी आगे के 2-3 श्लोक आए हुए हैं, ठीक है, इस विषय को लेकर के कि आप पूरे जगत में व्याप्त हैं। चलिए, यहाँ पर भी वही बात की गई है कि आप ज्ञाता हैं, आप किसी कार्य के करने वाले नहीं हैं। और ज्ञाता है तो किस चीज के ज्ञाता है? कि कार्य और कारण के ज्ञाता हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर सबसे पहला शब्द है, पहली लाइन में जो शब्द दिया हुआ है वो है जंतु। जंतु मतलब जीव, प्राणी, ठीक है, जीव मात्र, प्राणी, जंतु, ठीक है, जीव। फिर पहला शब्द है कर्म स्थितिम। कर्म स्थितिम मतलब कर्मों की स्थिति, कर्मों की स्थिति। अनेक भूमि, जंतुर के बाद आया ना नेक, तो विच्छेद करके अनेक, तो अनेक भूमि, ठीक है। तो जीव कर्मों की स्थिति अनेक जगह, ठीक है, कर्मों की स्थिति को अनेक जगह, इतना अर्थ हमको यहाँ पर अभी मिला। फिर क्या कहा? नयति। नयति मतलब ले जाता है, ठीक है, ले जाता है। और सा, वह जो कर्म, जो बोला ना कर्म की स्थिति, तो वह जो कर्मों की स्थिति है ना, वो अमुम। नयति प्लस अमुम, नयत्यमुम, ठीक है। तो अमुम, अमुम मतलब उस जीव को, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोलते अमुक प्राणी को, मतलब कोई भी प्राणी को, है ना, वैसे ही अमुम मतलब उस जीव को, किसी जीव को अनेक भूमि, अनेक जगह ले जाती है। कौन ले जाती है? कर्मों की स्थिति। कर्मों की स्थिति हम बोलते हैं कि नहीं कि अरे कर्मों का उदय ऐसा है, कर्म बंधन में है तो खिरेंगे ही, है ना, कर्मों की देन है, कर्मों की वजह से सब हो रहा है, कर्म नहीं होते तो हम संसार में होते ही नहीं, ठीक है। अब असाता वेदनीय का कर्म है तो जो दुख है वो तो भोगने पड़ेंगे ही। अपन ने पूरब में कर्म किए होंगे तो अब भोग रहे हैं, अब क्या करें, खुद को ही भोगने पड़ेंगे। ये सारी बातें आपने सुनी होगी कि नहीं, और आपने भी कहा होगा, महसूस किया होगा अवश्य ही, ठीक है। तो वहां जो कर्मों की बात करते हैं, वो कर्मों की बात यहाँ की गई है कि जो ज्ञानावरण आदि जो कर्म है ना, वो कर्मों की जो स्थिति है, कर्मों का जो बंधन है, या कर्मों का जो बंधन है, उदय है, या वो जो भी उसकी क्रियाएं हो रही है कर्मों की, ठीक है, वो सारी कर्मों की स्थिति वो हमको अनेक जगह, अनेक भूमि, अलग अलग जगह हमको वह कर्म ले जाता है, ठीक है। ठीक है, जो कर्मों की जीव के, जो किसी जीव के मेरे कर्मों की स्थिति जो होगी ना, वह मुझे मेरे ही कर्मों, मेरे कर्मों की स्थिति जो होगी ना, वही कर्म मुझे इस पूरे संसार में बहुत सारी जगह ले जाएंगे, ठीक है, बहुत सारी जगह भ्रमाएंगे, अनेक भूमियों में। पहले हम कहो तिर्यंश में होंगे, देव में होंगे, ठीक है, या फिर नरक में होंगे, अभी हम मनुष्य में हैं, आगे कौन सा भव आने वाला है हमको नहीं पता, ठीक है। तो ये जो गतियां आदि मिलती हैं, हमारे भाव जो होते हैं, क्रियाएं जो हम करते हैं, ये सारी किसकी वजह से होती है? कर्मोदय अनुसार, ठीक है। फल प्राप्ति भी कर्मोदय अनुसार होता है, जो संयोग आदि मिलते हैं वो भी कर्मोदय अनुसार मिलते हैं। तो जो भी इस संसार में क्रियाएं हो रही है, वे सब कर्मों के अनुसार ही हो रही है। तो वह जो कर्म का, कर्म की स्थिति है, जो कर्म है, वे हमको अनेक जगह भ्रमाते हैं, अनेक अनेक जगह ले जाते हैं, ठीक है। फिर क्या कहा अगली लाइन में? जिनेन्द्र, ठीक है, जिनेन्द्र शब्द दिख रहा है अगली लाइन में, नौना के आगे, नौना विकियोरी वाक्य, सेकंड लास्ट वर्ड है जिनेन्द्र, ठीक है, जिनेन्द्र। इस तरह हे जिनेन्द्र देव, हे जिनेन्द्र देव, त्वम, पहला शब्द, दूसरी लाइन का पहला शब्द त्वम, आपने, भवाब्दौ, भवाब्दौ, तयोर भवाब्दौ वाला भवाब्दौ, किस अवधि, मतलब हमने अभी और श्लोक में देखा ना, क्या होता है? समुद्र। तो जो संसार भव रूपी जो समुद्र है, संसार रूपी जो समुद्र है, उसमें हे जिनेन्द्र देव आप कैसे हैं? कि नौ नाविकियो, कि नौ मतलब क्या होता है? नाव, ठीक है, और नाविक
मतलब नाव को चलाने वाला। तो नाव और नाविक के समान आप कैसे हैं उन दोनों में, नाव में और नाविक में, निश्चय से ही, निश्चय से, ठीक है, वास्तव में। परस्परस्य, पहली लाइन का आखिरी शब्द, परस्परस्य, एक दूसरे का, क्या बोला, नेत्री भावम, नेतृत्व आख्य, नेतृत्व आख्या। नाविक के बाद आख्या शब्द आया है कि नहीं, तो आख्या मतलब कहा है। क्या कहा यहाँ पर, हे जिनेंद्र देव, आपने इस संसार, आपने नाव और नाविक की तरह आपने इस संसार समुद्र में क्या किया है, निश्चय से, वास्तव में एक दूसरे का नेतृत्व बहुत अच्छी तरीके से हम सबको बताया है। किन दो चीजों का नेतृत्व, कि कर्मों का और जीव का, ठीक है, कर्मों का और जीव का, कार्य का और कारण के ज्ञाता होना। तो उसी कार्य और कारण का नेतृत्व आपने बहुत अच्छे से किया है। अर्थात आपका जब, आपकी जब दिव्य ध्वनि खिर रही थी, आपका जब समूह शरण लगा था, जब आपने हमको पूरे जिनागम का सार बताया, जिसमें कर्मों के बारे में भी आपने हमको बहुत कुछ बताया, पूरी जो कर्म फिलोसॉफी है वो सारी चीज आपने हमको समझाई। उसमें जो कार्य कारण भाव आया था ना, वो भी आपने हमको बहुत अच्छे से बताया। जैसे कि कोई नाव है और नाव को चलाने वाला है, ठीक है, नाव है और नाव को चलाने वाला है। तो नाव चलाएगा, तो नावक, नाविक जो होगा, नाव को चलाने वाला होगा, वो जिस ओर चलाएगा नाव उस ओर जाएगी, ठीक है। वैसे ही आप जैसे कर्म करोगे, आप वैसे ही उसी भूमि में भ्रमण करते रहोगे, ठीक है। तो क्या कहने में आएगा कि नाविक ने पहुंचाया, वैसे ही क्या कहने में आएगा कि कर्मों ने पहुंचाया। आया समझ में, ठीक है। जैसे नाव और नाविक एक दूसरे का नेतृत्व करने वाले हैं, ठीक है, नाव अकेली हो और उसको कोई चलाने वाला नहीं हो तो कोई प्रयोजन नहीं है, और नाव को चलाने वाला हो और नाव ना हो तो भी कोई प्रयोजन नहीं है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे का नेतृत्व करने वाले हैं, एक दूसरे को बताने वाले हैं। वैसे ही हे जिनेंद्र भगवान, आपने भी हमको ये जो कार्य कारण का संबंध है, कार्य कारण की जो व्यवस्था है, जो कर्मों की स्थिति है, जिसकी वजह से जीव अनेक अनेक जगह जन्म लेता है, घूमता है, फिरता है, उन सारी चीजों का आपने नेतृत्व किया है। नेतृत्व किया है मतलब आपने बताया है, कहा है कि कैसे कर्म हमारे अनेक अनेक जगह जाने का नेतृत्व करता है। तो जो कर्म का नेतृत्व है ना, वो आपने बहुत अच्छे से आख्या कहा है। आ रहा है समझ में? जैसे प्रधानमंत्री जी पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए अभी अमेरिका गए थे कि नहीं गए थे? गए थे, ठीक है। तो उन्होंने पूरे देश का नेतृत्व किया कि नहीं, कि कहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा चल रहा है, आप पूरे देश के बारे में बताने वाले आप है कि नहीं है? माननीय प्रधानमंत्री जी है, ठीक है। वैसे ही इस पूरे कर्मों की स्थिति का नेतृत्व करने वाले कौन हैं? जिनेंद्र देव हैं, जिन्होंने पूरे कर्मों का विवेचन हमको बताया है, हमको कहा है, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में? बहुत इजी श्लोक है, ठीक है। इसका एक बार भावार्थ पढ़े हम, कि वापस एक बार अर्थ देखते हैं। क्या कहा पहली स्थिति में कि ये समझ में नहीं आया कि जीव कर्मों की स्थिति को अनेक जगह ले जाता है। हाँ, तो जीव कर्मों की स्थिति को जीव कर्मों की स्थिति को अनेक जगह ले जाता है, और वह कर्मों की स्थिति जीव को अनेक जगह ले जाती है। हम जैसे भाव करेंगे वैसे ही तो हमारे कर्मों का बंधन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और फिर वही कर्म हमको अनेक जगह लेकर जाते हैं कि नहीं। आप जैसे भाव करोगे वैसे कर्मों का बंधन होगा। कोई कर्मों का बंधन अपने आप तो हवा में उड़ के हो नहीं जाता ना,
ठीक है, आपके ऊपर ही रहता है ना कि अच्छे भाव रखो तो शुभ कर्मों का बंधन होगा, और शुभ कर्मों का बंधन होगा तो अच्छी गति मिलेगी। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीव कर्मों की स्थिति को अनेक जगह ले जाता है, अर्थात जीव के अनुसार ही कर्मों का बंधन होता है। जीव जैसे भाव करेगा, जैसी क्रियाएं करेगा, जैसा मन वचन काय का उसका वो क्रियाएं होंगी, जो वो सोचेगा, जो वो बोलेगा, जो वो करेगा, उस अनुसार कर्मों का बंधन होगा। और कर्मों का बंधन जैसा होगा उस अनुसार जीव को अलग अलग जगह भ्रमण करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। ठीक है, 84 लाख योनियों में भटकते हुए आए हैं कि नहीं आए हैं? वो किसकी वजह से? कर्मों की वजह से। ठीक है, अब ये कहे कि सिर्फ कर्मों की वजह से आए हैं तो ऐसा भी उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव ही कर्मों का बंधन करता है, जीव अपनी भूल से ही कर्मों का बंधन करता है। ठीक है, यदि जीव के परिणाम अच्छे होते तो कर्मों का बंधन भी अच्छा होता, और जब कर्मों का बंधन अच्छा होता तो वह 4 लाख 84 लाख योनियों में क्यों भटकता? ठीक है, क्यों भटकता? वो फिर अच्छी गति में जाता, है ना? ठीक है, तो एक दूसरे, एक जैसे नाव और नाविक है, नाव है और चलाने वाला है, दोनों की जरूरत होती है। ठीक है, वैसे ही कर्मों का बंधन है और जीव के परिणाम है। ठीक है, कर्मों का बंधन जीव के परिणामों को भ्रमाता है, और जीव के परिणाम ही कर्मों का बंधन करते हैं। ठीक है, एक दूसरे के नेतृत्व है, और यह नेतृत्वता जो है वो आपने बहुत अच्छे से, जिनेंद्र देव, आपने बहुत अच्छे से वर्णित की है। ठीक है, बस इतना ही इसका सामान्य अर्थ है। बहुत अच्छा श्लोक है, इसका एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है कि यह जीव अपने भले बुरे भावों से जिन कर्मों को बांधता है वे कर्म तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते जब तक फल देकर खिर नहीं जाते। इस बीच में जीव जन्म मरण कर अनेक स्थानों में पैदा हो जाता है। इसी अपेक्षा से कहा गया है कि जीव कर्मों को अनेक जगह ले जाता है। आया समझ में? आपने यदि बुरे कर्मों का बंधन किया होगा तो जरूरी नहीं है उसका फल आपको अभी अभी सामने और तुरंत ही मिल जाए और इसी भव में मिल जाए। वो कर्मों का बंधन हो चुका है, अब वो जब उसका उदय आएगा वो तब आएगा, जब आना होगा वो तब आएगा। वो कभी भी आ सकता है, आपके 10 भव बाद आ सकता है, कब अगले भव में आ जाए, कब कल आ जाए, कब अगले मिनट ही आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। पर उसका उदय आएगा ही आएगा, जो कर्मों का बंधन आपने किया है उसका उदय आएगा ही आएगा, वह फल दिए बिना आपको छोड़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब 10 भव, मान लो 10वें भव में आना है तो उसी कर्मों के उदय का वेट करेंगे क्या? नहीं, वो तो उसके बीच में हम पता नहीं कहाँ होंगे, कितनी बार जन्म मरण हो गया होगा, पता नहीं कौन सी गति में होंगे, कहाँ होंगे, क्या चल रहा होगा, कुछ भी नहीं पता। तो उसके बीच में कितने भव हमारे बीतते जाते हैं, कितना जन्म मरण कितनी बार हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इस अपेक्षा से कहा है, क्या कहा है कि जीव कर्मों को अनेक जगह ले जाता है। तो आप अगले भव में जाओगे और आपके जो कर्मों का बंधन हुआ था उसका उदय अब तक नहीं आएगा, तो वो तो कर्म आपसे बंधा हुआ ही है ना। ठीक है, तो आप जहां जाओगे तो वो कर्म तो आपके साथ जाएगा कि नहीं जाएगा? आ रहा है समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि ये कर्म यहाँ छूट गया है और मैं तो अगले भव में चली गई, चलो गया वो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। आपके पास यदि कोई मदद के लिए आता है, ठीक है, या फिर आपके पास किसी दूसरे की वस्तु रखी हुई है, ठीक है, और यदि वह लेने आता है तो आप जब तक उसको अपनी उसकी वस्तु लौटा नहीं देते ना, वो आपके साथ ही घूमता रहेगा। आप कहीं भी जाओ वो मानेगा ही नहीं, वो आपके साथ जाएगा जाएगा जाएगा। वैसे ही जब तक कर्मों का उदय नहीं हो जाता, फिर नहीं जाते वह कर्म, तब तक वे आपका पीछा नहीं छोड़ते। आप जहां जाओगे वह कर्म आपके साथ जाएगा। आप देव गति में जाओगे तो भी जाएगा, नरक में जाओगे तो भी जाएगा, तिर्यंच में जाओगे तो भी जाएगा, मनुष्य में आओगे तो भी आएगा। ठीक है, जब तक वह खिर नहीं जाता, जब तक आप उसको उसकी चीज लौटा नहीं देते
कि आपने चीज ली हो तब तक वह आपके पीछे आगे पीछे ही घूमता रहेगा। ऐसे ही जब तक कर्मों का उदय खिल नहीं जाता तब तक वह कर्म आपके साथ ही जाएगा, आप जहां जाओगे वहां जाएगा। ठीक है, तो जीव कर्म को ले गया, ऐसा इसलिए यहाँ पर कहा है कि जीव कर्मों को अनेक जगह ले जाता है। जूही आंटी जी, अभी थोड़ा स्पष्ट हुआ? हाँ दीदी। हाँ, चलिए। और जीव का जन्म मरण कर जहां तहां पैदा होना आयु आदि कर्मों की सहायता के बिना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जितने शरीर की प्राप्ति हो रही है, भव की प्राप्ति हो रही है, ये सारी कर्मों के अनुसार ही तो हो रही है ना, है ना। तो कर्मों की सहायता के बिना तो ये जीव कहीं जा ही नहीं सकता, या तो आप कर्मों का नाश कर दो। ठीक है, ठीक है। और यदि कर्म है तो कर्मों के कारण ही आपको आपकी कर्मों की वजह से ही आपकी आयु निश्चित होती है, आपका भव निश्चित होता है, आपकी गति निश्चित होती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि कर्म ही जीव को चारों गतियों में जहां तहां ले जाते हैं। हे भगवान, आपने इन दोनों में परस्पर का नेतृत्व उस तरह कहा है जिस तरह की समुद्र में पड़े हुए जहाज और खेवटिया में हुआ करता है। ठीक है, समुद्र में पड़ा जहाज है, चलाने वाला नहीं है तो क्या मतलब? ठीक है, और चलाने वाला है, जहाज नहीं है तो क्या मतलब? दोनों एक दूसरे की सहायता से ही उस समुद्र को पार कर सकते हैं। वैसे ही कर्म आपके साथ है तो कर्म और जीव दोनों ही एक दूसरे की सहायता से उस कर्मों के बंधन को जो उदय आता है उसका नाश कर सकते हैं। ठीक है, उसी के द्वारा जीव जीव कर्मों को करता है, घुमाता है, और कर्म भी जीव को घुमाता है। ठीक है, ऐसे परस्पर में जो नेतृत्व है, एक दूसरे की सहायता का जो भाव है, एक दूसरे की सहायता की व्याख्या यहाँ पर की गई है। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर की गई है। और इसमें भक्ति क्या है, ये तो आपने कर्म और जीव की बात बता दी, इसमें आदिनाथ भगवान की भक्ति कहाँ पर आई? कोई बताएगा मुझे? इसमें इस श्लोक से कैसे पता करें कि इसमें आदिनाथ भगवान की भक्ति आई है? मुझे तो कहीं लग ही नहीं रहा, यहाँ तो सिर्फ कर्म और जीव की बात है। बताया आदिनाथ भगवान ने है इसलिए। बहुत सुंदर कि आपने क्या किया है, आपने इन दोनों इनके नेतृत्व भाव को, एक दूसरे के नेतृत्व भाव को, किनके? जीव के कर्म के जो नेतृत्व भाव है, जो कार्य कारण संबंध है, वो आपने बहुत अच्छे से आख्या बताया है। आपने बताया है हमको, क्यों बताया है? ताकि इन कर्मों की जो श्रृंखला अनादि से चली आ रही है उस श्रृंखला को हम तोड़ सके। आप नहीं बताते तो हमको ये कौन बताता कि कर्म हमको घुमा रहा है? तो हमको अच्छे भाव करने हैं, हमको आत्मा में लीन होने का प्रयास करना है, धीरे धीरे सम्यक की प्राप्ति करनी है, ताकि मैं इस संसार से तिर सकूं। ये जो कर्म घुमा रहे हैं, इन्हीं कर्मों का हमको नाश करना है। हे आदिनाथ भगवान, ये आप नहीं बताते तो हमको ये बात कहाँ से पता चलती? ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमको कर्म का और जीव का जो नेतृत्व है वह बहुत अच्छे से हमको समझाया है। नाव और नाविक की तरह जैसे वे दोनों एक दूसरे की सहायता से समुद्र के पार पा सकते हैं, ठीक है, वैसे ही कर्म और जीव। ठीक है, तो कर्म और जीव, इसमें जीव की क्या गलती है, इसमें कर्मों ने क्या किया? आपने ये श्रृंखला बताई ना, इसी से तो मुझे अपनी गलती पता चलेगी कि मेरी गलती क्या है और कर्मों की गलती क्या है। मुझसे कर्म हो रहे हैं कि कर्मों से मैं हो रहा हूँ, मुझे कहाँ पर ब्रेक लगाना है इन कर्मों के पीछे आने के लिए, ठीक है, इन कर्मों का नाश करने के लिए। ये सब मुझे हे जिनेंद्र भगवान, हे आदिनाथ भगवान, आपने ही बताया है। ठीक है, इसलिए हे आदिनाथ भगवान, आपकी जय हो। ठीक है, आया समझ में? वापस भावार्थ पढ़ते हैं। सिद्धांत ग्रंथों में कहा गया है कि यह जीव अपने भले बुरे भावों से जिन कर्मों को बांधता है वे कर्म तब तक उसका साथ नहीं छोड़ते तब तक
जब तक फल देकर नहीं खिल जाते। ठीक है, आपको कर्म कभी माफ नहीं करेगा। आपने कुछ ऐसे भाव किए हैं और कर्मों का बंधन हुआ है, तो वो अवश्य ही जब उसका समय आएगा तब उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। आपको कोई प्राणी, कोई जीव आपको माफ कर सकता है, पर कर्म आपको कभी माफ नहीं करता। वह अपना फल देगा ही, अच्छा होगा तो, बुरा होगा तो। ऐसा नहीं कि अच्छा फल तो चलो रख लेता है वो, ऐसा नहीं है। अच्छा होगा तो उसका फल भी देगा, बुरा होगा तो उसका फल भी देगा। इसलिए हमको अपने भावों को बहुत ही संयम से, अपने भावों का निर्वाह करना चाहिए कि हमारे भाव कैसे हो रहे हैं। निरंतर हमको अपने भावों की परख करनी चाहिए कि ये जो भाव मेरे अंदर हो रहे हैं, ये वास्तविक में उपादेय है कि नहीं है। क्योंकि कर्मों का बंधन निरंतर कारमाण वर्गणाएं सभी जगह फैली हुई है। कब कर्मों का बंधन हो जाता है, हमारी कौन सी क्रिया से हो जाता है, क्या बोलने से हो जाता है, क्या सोचने से हो जाता है, हमको भी पता नहीं चलता। ठीक है, अबुद्धि पूर्वक जिसको कहते हैं, अबुद्धि पूर्वक जो कर्मों का बंधन होता है, हमको भी नहीं पता चलता। इसलिए हमको हर एक क्षण अपने भावों की परख करनी चाहिए। कौन से भाव हमारे लिए उपादेय हैं, कौन से भाव हमारे लिए हे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। इसी बीच में जीव जन्म मरण कर अनेक स्थानों में पैदा हो जाता है। इसी अपेक्षा से कहा गया है कि जीव कर्मों को अनेक जगह ले जाता है। इसी, हाँ, और जीव का जन्म मरण कर जहां तहां पैदा होना आयु आदि कर्मों की सहायता के बिना नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि कर्म ही जीव को चारों गतियों में जहां तहां ले जाते हैं। हे भगवान, आपने इन दोनों में परस्पर का नेतृत्व उस तरह कहा है जिस तरह के समुद्र में पड़े हुए जहाज और खेवटिया में हुआ करता है। ठीक है, नाव और नाविक। ठीक है, नाव को चलाने वाला और नाव। नाव अकेली हो तो आप समुद्र से पार हो सकते हैं क्या? हाँ, नहीं। और सिर्फ नाव को चलाने वाला कोई हो तो आप अपने आप समुद्र को देखते देखते आप समुद्र पार कर जाएंगे क्या? नहीं, नहीं कर जाएंगे। आपको नाव की भी जरूरत है और नाविक की भी जरूरत है। वैसे ही जो कर्म है और जीव है, ठीक है, जीव है तो कर्म भी है उसके साथ, और कर्म है तो जीव भी है उसके साथ। ठीक है, तो इन दोनों के आपको इन कर्मों के साथ आप संसार से पार पा जाओगे, ये वाली बात यहाँ पर नहीं कही गई है। ठीक है, यहाँ पर आदिनाथ भगवान ने हमको कर्म फिलॉसफी इसलिए समझाई है ताकि हम उस कर्मों का नाश कर सके। आपको जब कोई चीज पता ही नहीं होगी कि ये बुरी है तो आप उसका त्याग कैसे करोगे? ठीक है, आपने 7 तत्वों में पढ़ा होगा ना कि आश्रव बंध तत्व का हमको क्यों बताया। वे तो क्यों बताया, बताते ही नहीं हमको जब वो ग्रहण करने योग्य नहीं है तो वहां रीजन क्या दिया कि जो वस्तु हमको छोड़नी होती है ना, उसके बारे में भी जानना होता है। यदि हमको नहीं पता हो कि वो छोड़ने योग्य है तो क्यों है, उसका कारण, तो हम कैसे छोड़ पाएंगे। वैसे ही आपने कर्म और जीव के बारे में जो सब कुछ हमको बताया है, उसमें आपने इतनी अच्छी तरीके से बताया है कि उसमें मुझे मेरी गलती का भी पता चलता है, और मेरी गलती से जो कर्म हमको घुमाते हैं उसका भी पता चलता है। तो जो कर्मों की श्रृंखला है उसका नाश कैसे हो, यह जो बात है वो आपने बहुत अच्छे से आदिनाथ भगवान हम सबको समझाई है, बताई है। इसलिए आप कैसे हैं, आप हितोपदेशी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? पक्का? चलो, आज का हमारा यही श्लोक था। सबको अर्थ समझ में आ रहा है ना, आ गया ना? पक्का? तो हम पद्यानुवाद पढ़ करके आज की कक्षा समाप्त करेंगे। ठीक है, फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे 13वें श्लोक के साथ। ठीक है, चलिए एक बार इसका पद्यानुवाद का पाठ पढ़ते हैं।
ले जाती है कर्म वर्गणा इस प्राणी को भव भव में, प्राणी भी उसको ले जाता साथ बांधता क्षण क्षण में, नाव खेवैया सम समुद्र में आपस में ज्यों सहयोगी, जीव कर्म त्यों कहा आपने आप कर्म विरहित योगी। ठीक है, जैसे समुद्र में नाव और नाविक एक दूसरे के सहयोगी होते हैं, वैसे ही है कर्म विरहित योगी। ऐसे आदिनाथ भगवान जिन्होंने कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे कर्म के नाशक, कर्मों के नाशक योगी आदिनाथ भगवान, आपने हमको जीव और कर्म कैसे एक दूसरे के सहायक होते हैं इस संसार में भ्रमाने के लिए, वह आपने हम सबको बताया है। ठीक है, इतनी चर्चा इस वाले श्लोक में आई। सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए तो फिर आज की कक्षा समाप्त करें हम। चलिए मिलते हैं फिर अगले हफ्ते ट्यूसडे को 3 बजे। ठीक है, सब पढ़कर आना, याद करने की कोशिश करना, और आपको वो श्लोक के बारे में सोचना है, श्लोक नंबर 11। उससे आपको और क्या लग रहा है पढ़ करके, आप क्या करते हो, कैसा आपको लग रहा है, कौन सा सिद्धांत समझ में आ रहा है, लोक नीति में क्या आपको देखने को मिलता है जो उस श्लोक से रिलेट कर रहा है। जो कुछ भी आपको आया है दिमाग में, उसके बारे में हम मंगलवार को डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है वो, आप सभी याद भी करना। चलिए, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।